सिद्धांत एक बात है, एक बात क्योंकि आप लोग जब शुरू करते हो ना उसके सबके राग अलग अलग, और रागों के नाम में बता तो सकता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं, नाराज ना रहे कि मेरे लिए कहेंगे राग देगा पहले ना बोल, फिर हमारे लिए बोलने की कोशिश। और कल हमने बता दिया था 1 रुपए वाली सवारी, 2 रुपए वाली, 8 आने वाली, 4 आने वाली। बहुत दिनों से ये बात कहना चाहते थे, लेकिन जो हम लोगों को स्वभाव दिया गया है उसके कारण हमारी जिह्वा बंद है, लेकिन उसके कारण हमको विक्षेप होता है और उस विक्षेप के कारण आपको दूसरे तरह का व्यवहार सहना पड़ता है।
लेकिन वही बात है, कभी कभी ऐसा अवसर आता है नहीं बताने वाले की भी खुलासा करता है। उस कथा के माध्यम से आप, उस कथा क्या है, घटना है, क्या से 400-500 साल जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के शिष्य हुए थे, बहुत बड़े वैष्णव, बहुत 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 बड़े विद्वान, उतने ही त्यागी और भगवान के अद्भुत भक्त। जिन माताओं के पास छोटे बच्चे हैं ना, मैं किसी तरफ देख के नहीं कर, देख लिया मैंने, इधर देख विक्षेप कर रहे हैं। जो राधा कुंड है वहां पे और रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। उनको भगवान की लीलाओं के दर्शन, अगर वो आंखें खुली हुई भी हैं तो भी भगवान की लीला के दर्शन उनको हुआ करते। बड़े महापुरुष। तो वो एक दिन राधा कुंड से श्री गिरिराज जी की तरफ परिक्रमा करते हुए आ रहे थे कुसुम सरोवर के पास। कुसुम सरोवर के आसपास पहले बहुत फूल हुआ करते थे। वो फूल इतने होते कि हवा चलती तो गोवर्धन महक जाता। तो वहां से आ रहे थे, आंखें उनकी खुली थी, लेकिन भगवान की लीला के वो दर्शन कर, उनकी लीला जरा वेरी प्राइवेट है। एक सबके बालकों के साथ लीला है, एक गोपिकाओं के साथ लीला है, एक बड़ों के साथ लीला है, एक असुरों के साथ लीला है। जो गोपिकाओं के साथ है उनमें भी कई ग्रेड हैं, निकुंज इत्यादि करके, जबकि सबसे अंतिम निकुंज है उसको निभृत निकुंज है। निभृत माने एकदम प्राइवेट, ये संस्कृत निभृत निकुंज में और कोई सखी नहीं होती है, केवल प्रिया प्रीतम जी ही होती है, उसको निभृत। तो वो निभृत निकुंज की लीला चल रही थी और ये उस लीला के दर्शन कर रहे थे। हम लोग प्रायः निकुंज की लीला को नहीं कहते हैं, निभृत निकुंज की लीला की चर्चा भी नहीं। लेकिन उस दिन की घटना बात को बताने के लिए आवश्यक है, इसलिए बता रहा हूं। या प्रीतम गले कर दिया डाले घूम रहे थे और बड़े बड़े दिव्य अलौकिक वृक्ष लगे थे। क्या अद्भुत उनमें फूल लगे थे। कभी कहीं गुच्छे हैं, किसी कैसे प्रस्फुटित है, कभी कहीं बहुत तरह के फूल लगे थे। और भगवान के यहाँ तो हर चीज दिव्य होती है, तो वो बहुत दिव्य निकुंज है। और उसमें एक निकुंज में एक बड़ा सुंदर गुलदस्ता, वो ऐसे करके गुच्छा, गुच्छा फूलों का गुच्छा ऐसे करके लटक रहा।
राष्ट्र। तो प्रिया जी ने कहा अगर ये फूल का गुच्छा ले आओ। हाँ हाँ मैं लाती हूँ, तुम्हारे बीवी का सुझाव। अब उठे कूदे, वहां तक पहुंचे ही नहीं और वहां कोई था नहीं, वही जने हैं, क्या करें। तो उन्होंने कहा प्रिया जी से कि आप मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। तो एकांत में ये सब विवेक सबके लिए, समझ गए ना। हाँ, ये इसको आप लोग दोष मत मानना, ये सब शास्त्र में लिखा है, घबराना नहीं, ये सब चीजें की जाती है। इसलिए मैं प्रमाण कर देता हूँ। चलो प्राइवेट में ठीक है, एवरीथिंग इज वाइड। तो प्रिया ये ऐसे कंधे पर बैठ गई, भगवान रुके हुए और प्रिया जी ने ऐसे करके गाल पकड़ ली और कि दूसरे हाथ से मैं गुच्छा तोड़ लूँ। और आप जानती हो कि ब्रज बिहारी कितने नौटी और एकांत में होना ही चाहिए। बूढ़े बूढ़ों को एकांत में देखा ऐसी स्वीट बातें करते हैं, तो क्या करना चाहिए जरूर स्वीटनेस। ऐसे करके बैठ गए। अब कंधे में बैठी बिरादरी थी, वो तो कंधा नीचे गया तो क्या गिरना, तो उन्होंने डाल को कस के पकड़ लिया और जो भी हल्ला मचाया होगा मचाया और मार के लहंगा फिर क्या करोगे। उनकी लहंगा फरिया को ऐसे देखते देखते वो जीव गोस्वामी ये लीला देख रहे तो उनको हंसी आ गई बड़ी, क्या लीला दिखा रहे हो प्रभु आजा। तो हम इतनी ये आगे इस बात की जरूरत इतने तक थी कि जीव गोस्वामी जी ने प्रिया प्रीतम जी के निभृत निकुंज की जी लीला के दर्शन किए, उनको बड़ा आनंद आया, हंसे। अब ये तो जीव गोस्वामी जी दर्शन करके हंस रहे थे, लीला देख के प्रसन्न हो रहे थे। वहां पर एक और संत थे, वो जरा देखने में सुंदर नहीं थे। भाई सुंदरता भी तो सही हो, जैसे भी हो, तो बेचारे बड़े कुरूप थे और लंगड़े और थे, लेकिन भजनानंदी संत थे, भजन करते। तो एक उनका नाम कृष्णदास था। लंगड़े होने के कारण बंगाली भाषा में उन्हें खंज कृष्णदास कहते हैं। लंगड़े कृष्णदास, खंज कृष्णदास। वही भजन कर रहे थे वहीं के कृष्ण सरोवर के पास। बड़ा दिव्य स्थल रहा है, अब हमने तो देखा है, अब थोड़ा और अच्छा हो गया जाए तो कृष्णदास ने देखा यहाँ तो कोई है नहीं, जीव गोस्वामी किसको देख के हंस रहे, उनका यहाँ तो और कोई है नहीं कि मुझे ही देख के हंस रहे। तो कृष्णदास जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई, यार दुनिया मेरे रूप को देख के हंसती है, अब ये जीव गोस्वामी जैसे महापुरुष भी हमको देख के हंस रहे। उनकी हृदय में बड़ी पीड़ा। और ये ऐतिहासिक घटना बता रहा हूँ, अगर ढूंढा जाए तो धीरे धीरे मिल जाएगी ढूंढने की, क्योंकि सब तो ऐतिहासिक लोग हैं, चैतन्य महाप्रभु जी के बाद के लोग हैं। ये लोग राजा के दरबार में काम भी करते रहे, वो भी हिस्ट्री है इनकी, तो इसलिए प्रमाणित बात है। तो कृष्णदास के मन में दुख हुआ और उनके दुख के कारण उनके चित्त में विक्षेप हुआ। यद्यपि जीव गोस्वामी जी का कोई साक्षात अपराध नहीं था, लेकिन उनके हंसने के कारण उनको विक्षेप हुआ। और इतना भी, इसको लेश कहते, लेश मतलब बहुत अपराध। अब उनको
वो भगवान के दर्शन होने पर। अब आप लोगों को हम बता नहीं पाएंगे, ये तो अनुभव की चीज है। अरे अपना प्रीतम कहीं चला जाता है तो जान निकलती है, तेरे बिन रहा न जाए होता है। और ये तो भगवान के साक्षात दर्शन। तो कई लोगों ने उदाहरण, जैसे सांप खटखटाता है नहीं जाने पे, मछली पानी से निकालने पे तड़पती है, कई उदाहरण दिए जाते हैं। भगवान के दर्शन हो रहे हैं और एकदम से दर्शन बंद हो जाए सासा, तो क्या दुख होता है। भगवान ने करे आप लोगों को कभी सोचने में दिया हो, अनुभव करने में। अब जब कहीं गति नहीं हुई तो अपने गुरु जी के पास, उनका नाम था सनातन गोस्वामी, और ये वृंदावन बसाया उन्हीं लोगों के पास। तो गुरु जी से बात है, कैसे रोए होंगे, क्यों ठीक रोए, मैं तो लुट गया। तो बेटा कैसे लुट गए, तुम्हारे पास तो मिट्टी खलवा है और कपड़ा, कैसे लुट गए। तब उन्होंने घटना बताई। फिर गुरु जी आपकी कृपा से हमको ठाकुर जी के चलते फिरते गुरु जी दर्शन हुआ करते थे। अब एकदम से दर्शन होने पर सनातन गोस्वामी ताकि पहुंचे हुए महापुरुष सब, अरे मैं भी देखता हूँ, पूरी से घटना पूछी है तो कैसा हुआ, तो देखा बेटा तेरा दोष तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन तुमसे किसी वैष्णव का अपराध हुआ है। वैष्णव ने भगवान के ये गोस्वामी खड़े हुए थे, प्रभु ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। एक बार भगवान का मेरे से तिरस्कार शायद हो जाए, लेकिन वैष्णव का अपराध मैं कभी कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता हूं। जो भी हो तुम्हारा वैष्णव अपराध ही हमको लगता है। तो अब गुरु जी आप ही बताओ, हमें क्या मालूम मैंने किस वैष्णव का अपराध किया। मुझे तो कभी मैंने उनके लिए कुछ बोलने की ही हिम्मत नहीं पड़ती है, सिवाय आंखें झुका के दंडवत करने। तो सनातन गोस्वामी की राजा के दरबार में मंत्री रहे, और ये लोग बड़े ट्रेन होते, इनकी ट्रेन बड़ी लक्षण होती है, जो कि ईमानदारी से पहले हमको मालूम कैसे मालूम माने जानकारी। उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम सब वैष्णवों को भंडारा दो, खुद जाके निमंत्रण देना, जो तुम्हारा निमंत्रण न स्वीकार करे बस समझ लेना कि यही कुछ गड़बड़ है, और वही अभिमान। तो जीव गोस्वामी सब समझ, अरे बाबा धन्य हो गया मैं, आपका मिलेगा, सब धन्य हो। और जब कृष्णदास के पास गए, खंड कृष्ण दादा शेदी ने मंगल शेदी ने मंगल आशे आप निश्चय प्रयास ये भी बना, निराश बना तो कोई कृष्णा करता है ना, कृष्णा में देख कृष्णा बहुत पैसा। तो बाबा हमारे यहाँ भंडार, मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा। वो बनाश बोला क्यों बाबा, हमारे किया अपराध है, तुम्हें अपराध कीजिए बच्चों, शेर दिए तुम्हें हंसे थे, तुम्हें जब देख के हंसे थे, कौन दे ऐसे ही कुछ सरोवर तोड़े, कुछ सरोवर के तब तो उस दिन
ओहो जी गोस्वामी हम से बैठ गए, ये अपराध हुआ है। आंसू बह गए। दंडवत की साक्षात और उसका बाबा ये गुप्त बात है, बताई नहीं, आप ही लोग मना करते, लेकिन मेरा तो सर्वस्व जा रहा है, तो सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। जब सब कुछ रहा हुए तो कहते भागे भूत के लंगोटी ही रख ले, कुछ तो है। तो अर्धम त्यजति पंडिता, आधे को लुटा देते हैं, कम से कम आधा तो बचे। और तब उन्होंने बताया कि बाबा गुरु कृपा से हमको इस तरह से भगवान की लीला के दर्शन हो गए। तो उस दिन अब ये भी बताना पड़ रहा है कि मुझे ये लीला मैंने देखी तो मुझे हंसी आई, मुझे तो पता ही नहीं चला आप यहाँ हो, मतलब मेरी दृष्टि कहीं और थी। अब खंड कृष्णदास को लगा, हे भगवान, इतने बड़े वैष्णव, इतने पवित्र महात्मा विद्वान महापुरुष के विषय में मैंने अपने हृदय में अपराध कमाया, अब वो रोने लग गए, मेरी इतनी गलती माफ करो। वो करे आप माफ करो, करे आप माफ करो, भूत को दंडवत कर रहे, वो दंडवत करे, कि दोनों गले मिले, आनंद हो गया। और जीव गोस्वामी जी को फिर भगवान के दर्शन हुए। समझ गए? इसमें बहुत सी चीजें हम लोगों के समझने की है, लेकिन ज्यादा समझाने लगूंगा तो फिर सब कुछ रह जाएगा। इसलिए एक दो बातें ही बताने की कोशिश करते हैं। वो एक उदाहरण दिया, इसलिए और जगह भी कुछ लोग कोशिश करते हैं कि हम आगे आ जाएं, लाइन में हमको लगना ना पड़े। मैं डांट लगाता हूँ, डांट इसलिए लगाता हूँ कि एक तुमने अपराध किया, इतने वैष्णवों का अपमान किया, तिरस्कार किया, अरे वहीं से प्रणाम करके चले जाओ। अगर गुरुदेव के सामर्थ्य तो वहाँ से देख लेंगे, और नहीं है तो क्या देखेंगे। और तुमने व्यर्थ इतने वैष्णवों का अपमान किया, उनको धोखा देके तुम गुरु जी का दंडवत करने आगे, क्या तुम सोचते गुरु जी बड़े खुश हो जाएंगे? क्या बात, बात की गठरी बांध के लाया, आजा दंडवत कर। कभी भी दर्शन करने आओ, बीच में घुसने की चेष्टा न। तुम वैष्णव का अपराध कर रहे हो, लाइन में लगे हुए सब वैष्णव है, गुरु के भक्त हैं, गुरु के लाल हैं। तुम्हारे पास 4 रुपए ज्यादा हो गए, उसके पास 4 रुपए कम है, तो तुम अपने क्या स्पेशल समझते हो? अगर कोई खास जरूरत होगी तो जो हम खड़े हैं या महाराज जी खुद ही देंगे, अरे भाई इसको लिया, ये ऐसा है। नहीं समय है, नहीं रुकने का है, कोई दूर से ही प्रणाम करके चले जाओ, दूर से ही प्रणाम करने का, तुम्हारे भाव के अनुरूप उतना ही करना। विक्षेप करके, अपराध करके वैष्णव का, और तुम अगर आगे बढ़ते हो तो उसका प्रायश्चित अभी आपको मैंने अनजाने में जी गोस्वामी जैसे इतने बड़े महापुरुष से अपराध लेश बना, उसका परिणाम अगर ध्यान हो सके तो उसका ध्यान रखना। अभी तक तो दंड थोड़ा कम मिलता, हम नहीं देखते, अब तुमको मालूम हो गया है, तो जानबूझ के जो अपराध होता है उसका दंड कई गुना बढ़ जाता है। ये आप में धमका नहीं रहा, ये सब विद्वान बैठे हुए हैं, ये मैं शास्त्र की बात कर रहे हैं। अनजाने का अपराध अलग, जानबूझ किया अपराध की भावना से किया उसका अपराध अलग, किस देश में किया उसका अपराध अलग, किस काल में किया उसका अपराध का फल अलग। और जगह कहीं पाप किया, लेकिन अगर तीर्थ क्षेत्र में चले गए तो
दूसरी जगह के किए हुए पाप तीर्थ के जो विधिवत स्नान, वैसे ही नहीं जो विधिवत स्नान विधि है, अगर उस तरह से स्नान विधि करते हो तो पाप नष्ट। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपम भविष्यति, वही अपराध अगर तीर्थ में किया तो वज्रलेप की तरह। अगर भक्ति भाव पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक और प्रायश्चित पूर्वक अगर सदगुरु की शरणागति में जाए गए तो वो वज्रलेप पाप भी शिथिल हो जाता है, समाप्त नहीं होता, शिथिल हो जाता है। लेकिन गुरु सन्निधि का किया हुआ पातक भगवान के मंदिर में भी नहीं, आप लोगों ने सुना है। दुर्वासा जैसे इतने बड़े संत भगवान अम्बरीश का अपराध किया तो सब जगह गए, सबने भगा दिया। भगवान के पास गए, भैया मैं क्या करूं, चक्रविधि नहीं सुनेगा। तो मैं जरूर भागता फिरूं। तो नारद जी ने कहा तुमने वैष्णव अपराध किया है, भगवान की दम नहीं है जो उसको दूर कर दे, जाओ वैष्णव की शरण। तो कहाँ राजा अम्बरीश और कहाँ मुनि दुर्वासा, ये भागवत की कथाएं सुनो। जा एकादशी व्रत करो, जाके माफी मांगी, उन्हें क्षमा करो। और बेचारा राजा भी तब से प्रायश्चित कर रहा था। तो भगवान के यहाँ भी त्राण नहीं है। अगर गुरु और सत्य के दरबार में पाप किया तो उन्हीं की कृपा से दूर हो, तो नहीं तो गुरु पाएगी। देखो हमको कोई जरूरत तो नहीं, मत समझना ये हम तुमको धमका करके और करके बता रहा हूँ, तुमको अपना समझता हूँ, उसे कल्याण का मार्ग बता रहा हूँ। मेरा कल्याण नंगे के नहाने में क्या परेशानी है, न निचोड़ना है न पूछना है। हमारा क्या कोई बिगाड़ देगा या क्या कर लेगा। तुम्हारी हानि होने वाली है, भयंकर होने वाली है, इसलिए तुमको सतर्क कर दिया। गुरु आश्रम में, गुरु की सन्निधि में कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। अन्यथा की ग्रेडेशन बढ़ती चली जाए। इकाई में एक है, दहाई में डबल, तिहाई में 100 टाइम, चौथी जगह में 1000, इस तरह से देखी। तो कहाँ तुमने अपराध किया है। तो इसलिए अब आप लाइन लगी है, जल्दी है, तो वहीं के प्रणाम करके निकल जाए। प्रसाद भी लेना है, दर्शन भी करना है, ये तो खड़े रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं बता दिया तुमको इस अपराध का, तुमको कहा। हम कभी कभी इसीलिए डांट लगा देते हैं जानबूझ के कि तुम्हारा डांट लगने से पाप कम खत्म तो नहीं होगा, कम। लेकिन आप अपने पाप को कम कराने के लिए हमको पाप करवाते हो, ये डबल पाप और हमको क्रोध करने चाहिए यार, लेकिन इसलिए क्रोध करना पड़ता है कि इस क्रोध के कारण, इस तर्क के कारण आपका पाप शिथिल, इसका ध्यान रखें। और एक चीज और हम बता ही देते हैं, किसी को पता थोड़ा था कि जीव गोस्वामी कहाँ है, तो जहाँ पर चल रहे थे परिक्रमा में, लेकिन उनकी स्थिति कहीं और। बाहर से कुछ अनुभव नहीं होगा, लेकिन अंदर वो कहाँ होते हैं संत,
जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो जो चीज हमारी कल्पना के बाहर है उसके विषय में हम नुक्ताचीनी क्यों करें? हम उस अपराध से बचने की चेष्टा। हमारे संतों के पास जाते हो, अगर संत विश्राम कर रहे हैं तो वहां जाके उनको जगाना है। ऐसी जोर से दंडवत न करे कि उनको निश्चित। अगर वो जप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या वैसे ही चुपचाप बैठे हैं, तो आपको लगेगा चुपचाप खाली बैठे हैं, वो कहीं और। तो इसलिए अगर प्रणाम करना दूर से प्रणाम करो, लेकिन जय श्री कृष्ण महाराज। अब आप टेंडेंसियां बताऊं, आप ये नहीं उनको जय श्री कर, आप ये दिखाना चाहते मैं आया हूं, आप देखो मैं आया हूं, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है जय श्री कृष्ण महाराज, मैंने मैं आया मुझे देखो। तुम साधु को सचेत करोगे, तुम सचेत हो तो कभी भी विक्षेप नहीं करे, चुपचाप कर ऐसे ढंग से दंडवत करे कि उनको विक्षेप न हो। क्या पता वो कहाँ बैठे हुए हैं। अरे हमारे गुरु महाराज ने बताया था, एक महात्मा इसी तरह जाके कोई भूल दिया तो अरे उनके प्राणों को बीतने लग गई थी, प्राण जहां तक पहुंच नहीं पाया, उनको सजीव होना पड़ा तो फटफटाए। इस तरह की चीजें होती है क्योंकि वो वहां घूम रहा है और यहाँ तुमने जगाया तो प्राण को आने में अगर कुछ तो कष्टकर। इस कोई बातचीत आपस में जो से जय श्री कृष्ण करके प्रणाम करो। जय श्री महाराज जी, महाराज जी जय श्री कृष्ण। आप सोचो आप चाहे दंडित कर रहे हो उस गरीब भिखारी को, पता नहीं कहाँ विहार कर रहा है, और आपके सामने वो करने के लिए उतर के आवे, क्या तुमको मिल जाएगा? उनको धकिया के बुला देगा। हमारे पुष्टि मार्ग में हमने पूछा था कि महाराज आपको आचार्य हो, आपको जय श्री क्यों नहीं कहते हैं? तो उन्होंने बताया सब आप तो जय श्री करेंगे, लेकिन आचार्य जब उनके आते हैं गोसाई कहते हैं उनको कोई जय श्री नहीं करता है। यही बात। तो इसलिए जबरदस्ती जय श्री कृष्ण बुलाने की जरूरत नहीं है। बैठे कहाँ है, बात ऐसा लगे बातें भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोल पट्टी खोल जाती है, लोग देख लेते हैं मैं क्या। इन लोगों को भी नहीं मालूम होने पाता है कि मैं कहीं और वो। लेकिन अगर आज हमने बता दिया है तो अब हमारी प्रार्थना कि थोड़ी हमारी सहायता कर, हमको विक्षेप। अगर कोई कहा दे कि पहली बार आज इतने लगभग 50 साल के अंदर मैं पहली बार चर्चा कर रहा हूँ, विक्षेप हुआ होगा। अब आप लोग ये चर्चा आपस में करते करते सब कालपियों में प्रसाद की तरह बांट। जब कभी पूर्व अपने हृदय के लिए जय श्री कृष्ण करने की जरूरत नहीं, प्रणाम करनी। और जहाँ तक हो मौन अच्छा, क्योंकि तुम्ही कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, तो भाई काय तुझे पर सिर पे लाद रहे हो, सुन लो आपस में
गुरु खाली मानसिक दंडवत करें इस ढंग से कि अगर वो कहीं किसी लेवल पे हैं तो उससे उनको साक्षात उतरना न पड़े। और जब अपने आप जब तक मुखातिब न हो, आपने रामायण में पढ़ा होगा और ये कि लक्ष्मण जी राम जी की तरह साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन उनका मुंह देखते रहते हैं कि कब अवसर आए तो मैं प्रश्न करूं। तो अवसर दे के लक्ष्मण जैसा अंतरंग भी प्रश्न कर कर्म बाहर निकल रहे थे हम तो आपसे प्रश्न करना है, बोल क्या मेरे को डिटेल में करना है। तो मैंने कहा जब हमारे पास डिटेल का मौका आएगा तो देखिए तो हम उसके चलिए। डिटेल में कभी प्रश्न होता ही नहीं। जिज्ञासा आधे वाक्य में पूरी हो जाती, जिसको पूछना है और जिसको परीक्षा लेनी है तो वो तो फिर किसी तरह सिर चाटना है वो एक अलग बात है। जिज्ञासा तो एक या 2 मिनट के अंदर बताई जाती है वाला तुम्हारी गुटबंदियों से परेशान है। अरे माय डियर, श्याम वाली टांगे गुरु की है और राम वाली टांगे गुरु जी की है। तो डंडा मारोगे तो पत्थर मारोगे, तुम्हारा नहीं वो गुरु जी की बकुल जाएगी। केवल एक अहंकार के कारण पहले केवल एक आदमी वार्षिक उत्सव का आयोजन करता था और हमसे कोई कभी कोई प्रश्न, महाराज जी आप इस तारीख कब आओगे, आने बस हो गया, इसका तो अपने आप कहाँ से क्या करता था। अब हे भगवान, माया ने तुम्हारे अक्षर कहाँ से कहाँ वो मकान बना के धर दिया। अब आवाखा वाले सोचते कि हमारा है और दीनानगर वाले सोचते तुम्हारा, तो हमको क्या लेना देना है, चलाओ। और हम पुनः आवाखा से कबूतरों कहाँ किया लगाएगी तो 2-3 दिन कहा पहले आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना पत्थर ये सुन जा, इसका ध्यान रखो तो लोग कभी नहीं बोलते। तो वो आया बेचारा दौड़े दौड़े और सबको बता दिया। ये जब गुरुमंत्र दूसरों बताने के लिए कई मना करते करता पर यही है कि तुमको किस भाव से किस स्तर पे मंत्र दिया गया है तो उस स्तर तक पहुँच पाओगे। देने के लिए अगर पहुँच भी गए तो वो ले पाएगा, अगर उसने गलत जब लिया तो उसका नुकसान तो होएगा तुम्हारा। तो मैंने सब आपको सिखा दिया। बेटा देखो बड़े महाराज के पास गए थे, उन्होंने मंत्र बताया है, हम लोग कहते भजन पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना फंस। ठीक है, बाबा ने बताया तो हमको तो बाबा को बड़ी श्रद्धा है और साफ तो तुमने रट मारा, पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना, सबने रट दिया। अब सवेरे जब पहेलिया आया तो वो साफ होते कर पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना फंस जाओ। पहेलिया ने कहा ये कौन आ गया इनको बताने वाला, देखो सबको महाराज पता नहीं किस मूर्ख ने तोतों को मंत्र बता दिया है। तो सबको पता ही था क्या कैसे। मैंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो अपना काम करो, काम करो, सबको पास जो भी आता है सबको वो कर। तो पहेलिया गया, जाल बिछाया, दाना डाला तो बैठ गया। अब सब तोते कह रही पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे, और मंत्र का उच्चारण भी कर रहे हैं और उसके अनुसार कोई चेष्टा नहीं करे। जाल में गए
और फंस गए। बैठिया घुस गया तो सब निश्चित थे। फिर वो संतों के पास गए तो संत कहा, देखो अब तुम लोग हमारी बात माने नहीं, लेकिन अब फंस गए हो तो ऐसा करो, एक साथ जय बोल करके और तुम सबके सब तोता एक साथ उड़ जाना। तो सब लोग अगर उड़ोगे तो जाल तुम्हारे साथ उड़ जाएगा और वहां जा करके अपने तोता को चूहा मित्र से कटवा लेगा। तो वो सबके सब इसी तरह जाल लेके उड़ गए। बहेलिया ये तो जाल से भी गए, चिड़िया तो 2 दिन मिले नहीं। के पास गए, अब तो बड़ा प्रयास करो, तो पीछे थोड़ी दूर तक तो सबके सब आपस में प्रेम से करते थे, तू जोर कम लगा रहा है, मैं कह रहा तुम जोर लगा। आपस में लड़ने लग गए और जाल गिरा और जाल गिरा सबके सब। कि फंसने के कौन जिम्मेदार है माय डियर? कि मैंने मान लो एक नगर का नाम ले दिया है तो वही नहीं, इसको हर जगह के लिए समझ लो, अपने परिवार के लिए समझ लो, अपने व्यापार के लिए समझ लो। अगर गुरु ही नहीं मानते हैं माय डियर, तो फिर बताओ। कल आप लोगों ने मुझको सुना था, अगर तो चरितम पितु हो, जो आज्ञा पालन न करे वो संतान और शिष्य है ही नहीं गरीब का। अब नक्शे में हमको लगा था कि आज भगवान की दया से अवसर मिल गया तो आप लोग गदर बैठने नहीं, इसलिए 4 बातें आज ऐसी बता दी हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग उनको ध्यान से सुने होंगे और उसके अनुसार चेष्टा करेंगे। ध्यान रखना, हम अपने माँ बाप के टुकड़े की तुम्हारे क्या खाक होंगे। इस भ्रांति में तुम रहोगे तब महात्मा फंसा दिया गया। हम फंसे हैं तो अपने प्रेम से फंसे हैं, और जिस दिन हमको लगेगा तो खुद हो जाएंगे। हम मुसाफिर हैं, अपने घर जाएंगे, हमको क्या तुम दे लेना देना। रोटी हमको फ्री मिलती है, कपड़ा फ्री मिलता है, रहने को फ्री मिलता है, हम काहे को तुम्हारी नौकरी करें। मौजे